स्टूडेंट्स की लाइफ यही है, अगर घर पे रह रहे हो तो घर का काम भी करना पड़ता है, अगर पीजी वगैरह हॉस्टल वगैरह में रह रहे हो तो वहाँ पे भी खुद का काम तो करना ही पड़ता है ना। भाई कोई भी एसएससी का जो स्टूडेंट है जो अगर वीडियो देख रहा है तो एक बार कमेंट ज़रूर कर देना कि हाँ कहाँ से क्या कर रहा है, किसकी तैयारी कर रहा है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब होप करता हूँ बच्चे और अपने प्लान में मज़े कर रहे होगे। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के, मैं दिखा देता हूँ आपको, टाइम भी दिखा देता हूँ कि क्या वैसे ट्रस्ट नहीं होता ना फिर किसी को। 6:42 हो रहे हैं सुबह के, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए बैठ चुका हूँ, मतलब 7 से और 9 पढ़ूँगा, फिर उसके बाद मैं 1 घंटे गैप लेके फिर नहाऊँगा ना। फिर अभी नहाया नहीं, लेकिन मैं 6 बजे उठ जाता हूँ अब डेली। तो कभी कभी व्लॉग डाल नहीं पाता क्योंकि यार समझ रहे हो ना थोड़ा बहुत कि थोड़ा नेट इशू हो जाता है क्योंकि वाईफाई नहीं है अभी, तो मतलब ब्रॉडबैंड नहीं है, वो लगवाऊंगा तो उसके बाद में रेगुलर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी 6:42 हो रहे हैं, तो 7 से 9 मैं रीजनिंग देखूंगा, मतलब पढ़ूंगा अच्छे से, क्योंकि रीजनिंग में मेरा क्या है ऑलमोस्ट टॉपिक क्लियर है। कुछ टॉपिक हैं जिनमें मेरे को देखना है कि हाँ अच्छे से, बाकी रिवाइज करना है इसमें रीजनिंग में, ऐसा कुछ नहीं है रीजनिंग का। तो 7 से 9 पढ़ूंगा, फिर उसके बाद में 1 घंटे का गैप लेके नहाऊंगा उसमें, ठीक है। नहाऊंगा, आरती करूँगा, फिर उसके बाद में वापस 2 घंटे दूसरी सब्जेक्ट देखूँगा, जैसे जीके देख लूँगा, है ना। तो अभी 7 से और 9 पढ़ लेता हूँ रीजनिंग, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई मैं इतना पढ़ता हूँ, नहीं। मतलब अगर थोड़ा बहुत मेरे को देख के कि लोगों को ये लगे कि भाई ये भी पढ़ रहा है, क्योंकि यार CHSL का एग्ज़ाम 9 मार्च से है, 9 से 21 मार्च के बीच में होंगे सारे, मतलब इसका जो 9 से 21 मार्च तक चलेगा ये CHSL का एग्ज़ाम। तो CHSL का एग्ज़ाम भी देना है, और मैंने 3 सेंटर भरे थे, ठीक है, 3 ही भरते हैं सब। तो इस बार मैंने सीकर भर दिया भाई, सीकर, जयपुर और अलवर। तो देखते हैं कहाँ पे आता है, क्योंकि हर बार मेरा अजमेर आता था, ठीक है। तो और अगर किसी को SSC के MTS और हवलदार का भी भरना हो ना तो वो भर सकता है। 24 तारीख लास्ट डेट है, मतलब 24 फरवरी, क्योंकि उसमें ना 10th पास चाहिए, लेकिन MTS में और हवलदार में दोनों में 10th पास चाहिए। लेकिन जो हवलदार का है ना उसमें आपको थोड़ा फिजिकल भी करना पड़ेगा, जैसे वॉकिंग भी है, चेस्ट वगैरह, ये सब चीज़ है, ठीक है। तो अगर किसी कोई हो इंटरेस्टेड वो भी भर सकता है MTS हवलदार का भी, ठीक है। तो अभी मैं पढ़ लेता हूँ, और 7 से 9 रीजनिंग पढ़। तो भाई अभी बज चुके हैं 9, मैं दिखा देता हूँ टाइम भी आपको। मैं 9 बज चुके हैं। तो अभी मैं कैलेंडर पढ़ रहा था, मतलब इसमें रीजनिंग में कैलेंडर चैप्टर जो टॉपिक है वो पढ़ रहा था। तो 9 बज चुके हैं, अभी थोड़ा रेस्ट लूँगा, अगर रेस्ट भी क्या नहाऊँगा, आरती करूँगा, इतने में 1 घंटा तो हो ही जाना है। फिर 11 से नहीं, 10 से 12 पढ़ूँगा, ठीक है। और अभी चाय भी आ चुकी है, ठीक है। तो थोड़ा आलस भी खुल जाएगा, और फिर इसको पी के 5-10 मिनट रेस्ट करके फिर नहाने जाऊँगा। तो भाई नहा के तो मैं आ चुका हूँ, लेकिन हो चुका हूँ भाई लेट। टाइम देकर रुका हूँ हीरा, 10:30 तो यहीं बज चुके हैं मेरे को नहाने में। अभी तो आरती भी करनी है। मैंने ऐसे हेयर वॉश किया था आज, मतलब शैम्पू किया था, अभी बाल यूँ ही हो रहा है, इनको सही करता हूँ, मतलब सही तो बाद में करूँगा, पहले आरती कर लेता हूँ क्योंकि यार लेट हो रहा हूँ फिर मैं पढ़ने के लिए भी, ठीक है। तो पहले आरती कर लेता हूँ, फिर मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि 10:30 बज गए यार, लेट हो गया, आधा घंटा लेट हो गया, आधा घंटा, ठीक है। कुमार बल बुद्धि विद्यालय में
भाई आरती कर चुका हूँ मैं, पहले इसका करता हूँ। ठीक है, आरती कर चुका हूँ। अभी देखता हूँ थोड़ी देर में या तो खाना खा लूँगा या फिर पढ़ ही लूँगा। ठीक है, तो भाई पहले मैंने सोचा कि मैं खाना ही खा लेता हूँ, क्योंकि पढ़ लूँगा ना, फिर पढ़ के उठूँगा, फिर खाना खाऊँगा तो उठना पड़ेगा बीच में। तो इससे अच्छा है कि पहले खाना खा लेता हूँ और फिर उसके बाद में मैं अपना पढ़ लूँगा। चाहे कितनी देर भी पढ़ूँ, फिर ऐसे बीच में उठना नहीं पड़ेगा ना कि उठो भाई फिर खाना खाना। तो इससे अच्छा पहले खाना खा लेता हूँ, फिर मैं पढ़ने बैठ जाऊँगा। ठीक है, तो भाई खाने में है पराठे, गाजर मटर की सब्ज़ी, दही और ये है पेड़ा। ठीक है, मैं खा लेता हूँ, फिर मैं आपको सीधा मिलता हूँ टेबल पे। ठीक है भाई, अभी बज चुके हैं 11:15 हो रहे हैं। ठीक है, अभी मैं पढ़ रहा हूँ मैथ्स। ठीक है ना, ये देखो अभी मैथ्स पढ़ लेता हूँ मैं, इसमें से ही निकालूंगा क्वेश्चन, क्योंकि अभी एग्ज़ाम बिल्कुल करीब है। 9 मार्च से 21 मार्च के बीच में होगा जो CHSL का होगा, तो उसी के कारण इसी में से निकालने पड़ेगा। वो है नहीं कि पहले से निकाल के जो रखे हैं ना उनमें से नहीं, जो ये बच रहे हैं ना इनमें से क्वेश्चंस, इन्हीं में से निकालूंगा मैं, क्योंकि रिवाइज ही तो मारना मेरे को एक बार, फोकस क्यों नहीं ले रहा। हाँ ठीक है, तो इसमें से निकालता हूँ। ये नोट्स हैं जो मदरस में से लिखे थे मैंने, मतलब मदरस से जब कोचिंग किया था मैं, तो उसमें से। ठीक है ना, तो मैं इससे निकाल लेता हूँ, तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। और ये पॉपकॉर्न रख रखे हैं ताकि बीच में भूख भी लगे तो खा लूँ नहीं वो। तो भाई अब बैठ चुके हैं पढ़ने के लिए, 11:15 पे बैठ रहा हूँ पढ़ने के लिए। अब मैं टाइम नहीं देखूँगा कि कितनी देर पढ़ना है कितनी देर नहीं, क्योंकि थोड़ा टाइमिंग से समझ रहा ना, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैं टाइमिंग नहीं देख रहा कितनी देर पढ़ना है कितना नहीं। ठीक है ना, तो अभी पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं मैथ्स, और फिर जितनी देर पढ़ा जाएगा उतनी देर पढ़ूंगा। ऐसा नहीं है कि भाई माइंड को थका लूँगा कि नहीं भाई पढ़ना है पढ़ना, जितनी देर में बस क्या होगा ना उतनी देर पढ़ूंगा। लेकिन अब काम तो है नहीं, तो मैं आराम से पढ़ सकता हूँ जितनी देर मेरे को पढ़ना होगा। टाइम हो रहा है 1:42, मैं 11:20 के अराउंड बैठ गया था पढ़ने के लिए। तो अभी बुक्स वगैरह बंद कर लिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन सोल्व कर ही लिए थे मैंने। तो बाकी अभी तो मैथ्स के लिए इतना ही मतलब आज का, तो बाकी देखते हैं बाद का। अभी जीके पढ़ूंगा, अभी रेस्ट लूँगा, मतलब 2 घंटे तो रेस्ट लूँगा, उसके बाद मैं जीके पढ़ूँगा, क्योंकि थोड़ा रेस्ट लेना भी ज़रूरी होता है कि नहीं तो भाई थक जाता है इन चीज़ों में। तो थोड़ी देर रेस्ट लेके 2-1 घंटा, उसके बाद में पढ़ते हैं अपन जीके वगैरह कुछ, फिर देख। तो भाई कोई भी SSC का जो स्टूडेंट है जो अगर वीडियो देख रहा है तो एक बार कमेंट ज़रूर कर देना कि हाँ कहाँ से क्या कर रहा है, किसकी तैयारी कर रहा है, ज़रूर बता देना। ठीक है, क्योंकि थोड़ा मेरे को भी पता चले कि देखते भी या नहीं देखते SSC वाले, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि हाँ आप SSC की तैयारी कर रहे हो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है भाई, अभी बज चुके हैं 3:50 के आसपास। ठीक है, फिर 4 से 6 इंग्लिश पढ़ेंगे। अभी मैं खा रहा हूँ गाजर का हलवा, जो कि शिवरात्रि पे बना था ना, तो वो खा रहा हूँ भी। और 4 से 6 इंग्लिश की क्लास में मिलता है अपन, और मतलब टॉपिक में मैं दिखा दूँगा आपको क्या करना है क्या नहीं। तो भाई अभी बज चुके हैं 4:08। मैं वॉच नीचे छोड़ आया हूँ और रूम में वॉच नहीं है, पर मैं सही बता रहा हूँ 4:08 हो चुके हैं, क्योंकि मैंने जैसे क्या मैं उनके उससे पहले मैंने टाइमिंग देख ली थी। तो 4:08 हो रहे हैं, और अभी पढ़ूंगा मैं इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा भाई साहब ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी देख लूँगा थोड़ा बहुत, जिसमें वोकैब वगैरह हैं। तो वोकैब में भी बहुत ध्यान देना पड़ता है यार, एक तो पीछे से टक टक की आवाज़ें आती है ना, उसको इग्नोर करना भाई, क्योंकि यहाँ पे ना वेल्डिंग की दुकान है, तो वो टक 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 करता रहता है सारे दिन, तो इसको इग्नोर करना। बाकी अपन पढ़ेंगे पहले तो ये, फिर देखेंगे इसको ईडियम फ्रेजेस को, इसमें वोकैब देखेंगे बढ़िया से। ठीक है, इसमें वोकैबलरी वगैरह पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में 6 बजे के आसपास मिलता हूँ, क्योंकि दूध भी लेके आना होता है ना, तो वो भी करना काम, ये भी करना काम, पढ़ाई भी करनी काम भी करना, यही ज़रूरी है।
फ़िलहाल हो रहे हैं 6, मतलब पूरे 6 नहीं बजे, 5:57 हो रहे हैं। और अभी मैं इंग्लिश की ये जो पढ़ रहा था प्रीपोजिशंस वगैरह, फ़ोन चार्जिंग पे लगाया अभी है ना, तो प्रीपोजिशंस देख रहा था मैं इसके। तो अभी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, अपने वोकैब किया था, फिर इडियम फ्रेजेस देखा थोड़े बहुत, और फिर प्रीपोजिशंस वगैरह देखे थे। ठीक है, ज़्यादा नहीं देख रहा, इसको देखूँगा या तो रात में, हाँ जीके के साथ थोड़ा सा देख लूँगा रात में, जब सोने के टाइम से थोड़ी देर पहले तब देख लूँगा। ठीक है, अभी 6 बज चुके हैं, तो मेरे को लेके आना दूध, क्योंकि घर के काम भी करने हैं और पढ़ाई भी करनी है, वो मैंने पहले भी बोला था, तो अभी बोल रहा हूँ। यही है भाई लाइफ, स्टूडेंट्स की लाइफ यही है। अगर घर पे रह रहे हो तो घर का काम भी करना पड़ता है, अगर पीजी वगैरह हॉस्टल वगैरह में रह रहे हो तो वहाँ पे भी खुद का काम तो करना ही पड़ता है ना। तो भाई सारा काम करके आ चुका हूँ मैं अभी, मतलब जो मार्केट का काम था वो भी मैंने कर लिया है, जो दूध का है होता है वो तो डेली होता है, ठीक है, वो भी कर लिया। तो टाइम मैं पहले दिखा दूँ आपको, अभी हो रहा है 6:54 ओके, ठीक है। तो भाई अभी मैं पढ़ूँगा अर्थमेटिक, मतलब मैथ्स ही पढ़ूँगा मैं, ठीक है, क्योंकि यार जीके में फिर भी रात में पढ़ लूँगा 2-1 घंटा तो वो हो जाएगा, लेकिन मैथ्स का इम्पोर्टेंट है, तो मैथ्स मेन है मेरे लिए, तो क्योंकि मैथ्स में ही दिक्कत आनी है मेरे को, तो भाई बाकी तो फिर भी मैं कर लूँगा, मैथ्स में मेन दिक्कत आती है मेरे को, तो मैथ्स का कर लेते हैं अभी, ठीक है। ये SICI कर लूँगा, ठीक है ना, ये करके फिर खाना खा लूँगा, उसके बाद में देख लूँगा थोड़ी देर बाद में जीके, सही है ना। तो इस अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 10-12 घंटे हो जाएंगे। तो मेरा यही मोटिव है कि अगर मेरी वीडियो देख के कोई भी SSC स्टूडेंट हो, चाहे गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम दे रहा हो ना, खुद की किसी के भी एग्ज़ाम दे रहा हो, चाहे रीट हो, कुछ भी हो, तो वो सारे लोग आराम से पढ़े। मतलब ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ सकते, मतलब दिल में सोच लेना अपन कि हाँ भाई अपने को 10 से 12 घंटे निकालना है, तो भाई निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे घर पे हो, हॉस्टल में तो ज़्यादा काम नहीं होता, खुद का भी होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता, तो वो भी अपन आराम से निकाल सकते हैं। तो भाई अभी मैं टाइम दिखा देता हूँ आपको, 9:19 हो रहे हैं, ठीक है। जो ये था SICI के क्वेश्चन थे, ये मैंने कर लिए हैं कुछ तो, ठीक है। तो अभी खाना खा लेता हूँ मैं, फिर उसके बाद में थोड़ा जीके भी देख लूँगा। तो ऑलमोस्ट आज के दिन में जो हो जाएगा मेरा टाइमिंग 10 घंटे के आसपास तो हो जाएगा। 10 से 12 घंटे तो वैसे भी पढ़ने ही चाहिए बंदे को, मतलब जो भी तैयारी वैयारी कर रहा है, तो वो भी कर लेते हैं। खाना मतलब खाना तो खाना ज़रूरी है, क्योंकि बोलते हैं ना भूखे पेट तो भोजन भी नहीं होते। तो भाई ये तो SSC है, करना तो पड़ेगा ना। तो पहले डिनर कर लेता हूँ, फिर जीके पढ़ूँगा थोड़ी देर, उसके बाद में सो जाएंगे अपन। भाई अभी बज चुके हैं 10 बज गए, तो अभी पढ़ लेता हूँ, मतलब खाना वाना खा के मैं अपना बैठ जाऊँगा 10 बजे। तो अभी पढ़ लेते हैं जीके, ठीक है, दोनों जीके की बुक पढ़ लेता हूँ। अभी बाल वाली यूँ ही हो रहे हैं यार, ठीक है। तो अपना मस्त 10 से 11:30 के आसपास तक पढ़ूँगा, फिर सोऊंगा, क्योंकि भाई सुबह फिर जल्दी भी तो उठना है, मतलब 6 बजे के आसपास उठ जाऊँगा। हाँ 6 बजे का अलार्म डाल के सोता हूँ, तो 6 बजे के आसपास उठ जाता हूँ मैं आराम से, ठीक है। तो उसके बाद मैं भाई 11:30 के बाद सो जाऊँगा। तो अभी क्या ही दिखाऊँगा, क्योंकि व्लॉग ऑलरेडी इतना लंबा हो चुका है, इससे ज़्यादा मैं बनाऊँगा भी नहीं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो 10 से 12 घंटे की पढ़ाई ज़रूर करनी है, ठीक है। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।